सेक्स, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लोग क्लोज सर्कल में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ओपनली इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। मतलब जिस देश में पॉपुलेशन 150 करोड़ पहुंचने वाली है, उस देश में सेक्स के बारे में बात करना आज भी गलत है। सो जिस टॉपिक पे या तो लोग मजाक बनाते हैं या चुप रहते हैं, उसके बारे में आज मैं खुलकर बात करने वाला हूं। जिन्होंने भी इस चीज को कुछ टाइम पहले एक्सप्लोर किया, जैसे कि टीनेजर्स, स्टूडेंट्स, उनके माइंड में इसको लेके बहुत क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस, डाउट्स रहते हैं। इस एज में बॉडी कुछ हार्मोनल चेंजेस से गो थ्रू करती है, जिसकी वजह से ये चीजें बहुत नई और बहुत एक्साइटिंग लगती है। लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स या टीनेजर्स को इसके बारे में कौन सबसे पहले बताता है, वो इनके साथ कौन इनको इंट्रोड्यूस करता है? या तो उनके फ्रेंड्स या सोशल मीडिया। और फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया दोनों ही अनरिलायबल एंड इनकम्प्लीट सोर्स होते हैं, और ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें बहुत बार मिसलीड करती है। सेक्सुअलिटी की बात सिर्फ गाली देने के लिए, मजे करने के लिए नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और अगर आपके माइंड में इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, तो आपको किसी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल पर्सन से बात करनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर उनसे डिस्कस करने में डर लगता है, तो आप इसके बारे में बुक्स पढ़ सकते हो, आप इंटरनेट पे रिलायबल वेबसाइट्स पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, आप डॉक्टर्स की वीडियोस देख सकते हो, आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की वीडियोस देख सकते हो। दोस्तों, अक्सर सेक्स और सेक्स ऑर्गन्स को एक बुरी चीज की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि ये बाकी ऑर्गन्स की तरह हमारी बॉडी का ही एक पार्ट है। सेक्स एक नेचुरल एक्ट है। इन ऑर्गन्स के बिना हमारी बॉडी इनकम्प्लीट है। इनको आप अच्छा या बुरा लेबल नहीं कर सकते, इनको बॉडी के एक पार्ट की तरह एक्सेप्ट कर सकते। अब क्योंकि इसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती, तो हम कुछ भी देखकर या कुछ भी सुनकर अपनी कंक्लूजन्स बनाते हैं, अपने मीनिंग्स बनाते हैं, अनरियल चीजों को रियल समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बात करें पोर्नोग्राफी या एडल्ट फिल्म्स की, जो पूरी तरह से फेक होती है, लेकिन जब टीनेजर्स, यंगस्टर्स उसको देखते हैं तो अपने माइंड में कंक्लूजन्स बनाते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं कि सेक्स तो ऐसा होता है, बॉडी ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स तो ऐसे होते हैं, और खुद से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फील करना शुरू कर देते हैं। याद रखना कि पोर्नोग्राफी और एडल्ट मूवीज ये एक इंडस्ट्री है, एक मनी मेकिंग मॉडल है। जब स्टूडेंट्स और टीनेजर्स इन मूवीज को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, तो वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो और देखना चाहते हैं, उनके अंदर वो आइडियलाइज्ड लाइफ, वो फैंटासाइज्ड लाइफ को और जीना चाहते हैं, उसके लिए वो पे करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, ऐसे लोग जो रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, वो आपको सेक्सुअल एस्पिरेशंस के साथ, इमेजिनेटिव सेक्सुअल एस्पिरेशंस के साथ, सेक्सुअल ह्यूमर के साथ आपके माइंड को करप्ट करते हैं, आपके अटेंशन को ग्रैब करते हैं, आपकी सोच को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम हमेशा सेक्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, सेक्सुअल थॉट्स हमें ओवर पावर कर जाते हैं, हम फीमेल्स को ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर देते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को वल्गराइज करना शुरू कर देते हैं, आर्टिफिशियल सेक्स को इमेजिन करते रहते हैं। जब आपके माइंड को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, करप्ट किया जाता है, वहां पे आपको अपना ध्यान रखना होगा, खुद के ऊपर एक चेक रखना होगा, खुद को सवाल पूछना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कितना सही है, कितना गलत है। कंक्लूजन्स बनाने से पहले उनको चेक करो। और सेक्स एजुकेशन सिर्फ टीनेजर्स या स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एडल्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको पूरी नॉलेज के बिना इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज, एसटीडीज जैसे कि एचआईवीज, और कई इंटीमेट हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। यूएनएड्स का डेटा बताता है कि 2017 इंडिया में एचआईवी पॉपुलेशन जो थी वो 2.1 मिलियन थी, और अगर इसमें दूसरे एसटीडीज जोड़ दिए जाएं तो ये तकरीबन 3.5 मिलियन हो जाते हैं, विच मींस हमारी एडल्ट पॉपुलेशन का 6%। सो आपको किसी हाइप में आकर इसमें इन्वॉल्व होने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम इन इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कि कॉन्डम यूज कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत जरूरी है ये चीजें, इससे अनवांटेड सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे, इससे प्रॉपर फैमिली प्लानिंग होगी, देश की पॉपुलेशन में भी कंट्रोल होगा। सो फ्रेंड्स, सेक्सुअल एक्टिविटी को सोसाइटी में हाइप बनाना या सप्रेस करना दोनों ही गलत है। और सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ी दुविधा तब होती है जब पेरेंट्स ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेक्स के बारे में बात ना करें, और जैसे ही बच्चों की शादी होती है तो सबसे पहला सवाल होता है, गुड न्यूज कब सुना रहे हो? और आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे, बच्चे छोड़ो, ऐसे कई एडल्ट्स, कई बड़े देखे होंगे, जो चाहे उनकी अपनी फैमिली सामने हो, चाहे किसी और की फैमिली सामने हो, चाहे पूरी दुनिया सामने हो, तरह तरह की गालियां देने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन सेक्स के बारे में सेंसिबली बात करने को बोल दिया जाए
तो बोलती बंद। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को किसी भी तरह के सेक्सुअल अब्यूज या मॉलेस्टेशन से बचाएं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2019 में ऑन एन एवरेज हर रोज 109 केसेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के रिपोर्ट हुए और 88 केसेस रेप के, चाइल्ड रेप के हर रोज रिपोर्ट हुए। और इसमें से 95% केसेस ऐसे हैं जिसमें अपराधी जो है वो विक्टिम के जान पहचान नोन सर्कल में से है। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। ऐसे कितने केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए? ऐसे कितनी सिचुएशंस होंगी जहां मासूम बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो कोई अननोन या जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है उसकी गाइडेंस में उसको ना छोड़ें। और जैसे ही वो थोड़ा समझना शुरू करें उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाए। जब वो और बड़े हो जाएं, टीनेज में आ जाएं, तो उनको प्रॉपरली इन सब चीजों के बारे में एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए। और ये नॉलेज जितनी एक गर्ल चाइल्ड के लिए जरूरी है उतनी ही किसी और जेंडर के लिए भी है, सिर्फ मेल या फीमेल ही नहीं। हम सोसाइटी में जब भी बात करते हैं तो LGBT कम्युनिटी को अलग रखते हैं। क्या लगता है आपको कि ये सही है? कभी जिंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी टाइम पे आपकी कोई चॉइस या आपकी कोई हैबिट दूसरों से अलग थी और आपका मजाक बनाया गया और आपको इग्नोर कर दिया गया? ऐसा LGBT कम्युनिटी के साथ हर रोज होता है। उनको या तो गाली दी जा रही है या मजाक बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी की नेचुरल चॉइस को इस तरह से ट्रीट करना सही है? अगर आप ऐसे होते तो आपको कैसा लगता? ये प्रेफरेंसेस ऐसी हैं जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। सो ये जो भी बातें मैंने आपके साथ करी इनको हंसी में उड़ाना और इन पे चुप रहना सिर्फ हमारी इग्नोरेंस है। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस चीज को जितनी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए ना उतनी ही देनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सेक्सुअल एक्ट एक फन या इग्नोर करने से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबली हैंडल करने वाली चीज है, क्योंकि इस चीज में वो पावर है जो एक नई जिंदगी को जन्म देती है और ये कोई छोटी बात नहीं है। आई होप कि ये वीडियो बहुत लोगों की सोच में कुछ चेंज तो जरूर लाएगी। दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी अवेयर करें। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।